24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच में एक नया मोड़ आया है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जो फॉरेंसिक टीम ने जांच की, घटनास्थल से कुछ पाकिस्तान के बने हुए कार्टेज मिले हैं, उसके अलावा अमेरिका के बने हुए कार्टेज भी मिले हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल के विधायक मौजूदा और पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता नवाब इकबाल महमूद साहब हैं। इकबाल साहब, ये बताइए, अब जाँच एजेंसी की जो दायरा है वो बढ़ गया है। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए कार्टेज मिले हैं, अमेरिका के बने हुए कार्टेज मिले हैं। क्या लगता है आपको कि इसमें जो ये इस्तेमाल हुए हैं हथियार, ये विदेशी हथियार इस्तेमाल हुए होंगे हिंसा में? नहीं, मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ा है इस तरह की बात कि नाली की सफाई कराई गई, छनाई की गई, उसके अंदर पाए गए हैं। बहुत से लोग हमारे पास आए बैठे थे यहाँ पर। सब कोई भी उससे मुत्तफिक नहीं है। सब लोगों को शुबा इस बात का है कि ये प्लांटेड तो नहीं है। तो ये जांच का विषय है। मैं समझता हूँ कि अगर यूपी की सरकार जब जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश करेगी, करना चाहिए उसको, तो ये चीज़ भी सामने आएगी और उसके बाद जांच होगी। क्या सत्यता सामने आती है वो मालूम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जुडिशरी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया है 3 लोगों का, रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी आए थे संभल पिछले दिनों। आपको लगता है वो सफिशिएंट है जांच के लिए? नहीं, उसको आप जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कह सकते हैं। सरकार इसको जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि उसमें एक रिटायर्ड जज हैं, इस वजह से उसको जुडिशियल इंक्वायरी कहते हैं। मगर जुडिशियल इंक्वायरी का एक अलग तरीका होता है। सरकार उसमें आदेश करती है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए और वही एक माननीय हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज की नामित करती है और वो जांच करती है। तो हम लोगों का भरोसा जुडिशरी पे है, अदालतों पर है, और हमें उम्मीद है कि अदालतें जो फैसला करेंगी वो सही करेंगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो संभल आना चाह रहे थे, उनको यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया है आज। क्या लगता है आपको कि बाहरी नेताओं को आने देना चाहिए, क्योंकि जिलाधिकारी ने तो 10 दिसंबर तक निषेधाज्ञा जो है यहाँ पर लगा दी है संभल में? हमारा प्रतिनिधि, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी आना चाहता था यहाँ, उसको भी रोक दिया गया। आदेश जारी कर दिया गया जिलाधिकारी की तरफ से कि संभल में अभी धारा 144 लगी हुई है और यहाँ आने से डिस्टर्ब हो सकता माहौल। उस आधार पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। नहीं आ पाए लोग। ऐसे ही राहुल गांधी जी भी आ जा रहे थे और उनको भी दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया। अब ये तो हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन है। यहाँ मूवमेंट में किसी की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हम लोग जो आ रहे हैं यहाँ उस मृतक परिवार को की हमदर्दी करने के लिए, उनके दुख में बांटने के लिए, संभल की जनता को समझाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, वो डिस्टर्ब करने के लिए थोड़े आ रहे थे। बहरहाल उनका आदेश है, उसके आदेश के ऊपर रोक दिया गया। आपकी पार्टी के जो सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उनका भी आरोपियों में नाम है, एफआईआर जो पुलिस ने की है। आपके बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम है। तो क्या सुहेल इकबाल से पुलिस ने कोई बातचीत की, कोई पूछताछ की, कोई बात हुई आपकी पुलिस से इस मामले में? नहीं, नाम उसका आया है, पता नहीं कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। मैंने पुलिस अधिकारियों से बात की है। मैंने उनसे कहा कि अगर जैसा कि आप कहते हैं कि हम बिना सबूत के कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे, उसी आधार पे मैंने उनसे कहा कि अगर सुहेल की कहीं पर भी कोई फ़ोटो हो, कहीं कहीं भीड़ के अंदर मौजूद हो, कहीं जैसा कि वो एफआईआर में लिखाया जा रहा कि उन्होंने वहाँ तकरीर करी और उन्हें उनको आवाम को भड़काया, तो इस तरह का अगर कोई आपके पास प्रूफ है तो मैं सुहेल का हाथ आपके हाथ में दे दूँगा। वरना जो बात सही होनी चाहिए, सुहेल वहाँ पे थे ही नहीं। सुहेल वहाँ नहीं थे कहीं पर भी। ऐसे ही ज़ियाउर रहमान भी संभल में नहीं थे। वो संभल में क्या, प्रदेश में नहीं थे, वो प्रदेश से बाहर थे, बेंगलुरु में थे। अब किस आधार पे किया है
उसको उन्हें साबित करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि राजनीतिक द्वेष के चलते इन दोनों नेताओं का आपकी पार्टी के जो है नाम आया है? समाजवादी पार्टी से बौखला गई है सरकार, और वो उनको लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी, इसलिए ऐसा दुष्प्रचार करो, ऐसे काम करो जिससे इनकी बदनामी हो और जनता इनको वोट से वंचित रखे। मगर ऐसा हो नहीं पा रहा है। 2024 के चुनाव में ये साबित कर दिया कि प्रदेश की जनता जो है आज की सरकार से नाखुश है। अगर आप ये कहेंगे 9 विधानसभा सीटों का रिजल्ट, तो उसके अंदर जितनी भी ज्यादती की जा सकती थी वो की गई है। कुंदर की जैसी जगह जहाँ 65% मुसलमान हैं, वहाँ 65% हिंदुओं का वोट को दिखाया गया कितने वोट मिले उनको। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? पूरी धांधली की गई हर जगह, और इस धांधली के बावजूद भी हम 2 सीटें जीत गए। तो हम तो इसको 9 मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे, हम 9 की 9 मानेंगे। आने वाला 2027 के अंदर चुनाव होगा, जनता हमारे साथ है, और ये सब जो गंदगी फैलाई जा रही है प्रदेश के अंदर, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, ये इसका जवाब 2027 में मिल जाएगा। कि समाजवादी पार्टी के विधायक को लगता है कि जो बाहरी नेता आना चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज आना चाहते थे और उन नेताओं को रोक दिया गया है, समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को भी नहीं आने दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के संविधान का उल्लंघन है। और वो चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनसे जो राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल आना चाहते हैं उन्हें मिलने देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।